आज भी मैं अपने भीतर उन कहानियों को महसूस कर सकता हूँ। एक अनोखा संसार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य कुमार। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे जी पाए तो आप इस जीवन को और अधिक महसूस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहा हूँ 90s से स्टार्ट होने वाली कहानियों की। तो हमारे बचपन बीते नाना नानी की कहानियाँ सुनते हुए, दादा दादी की कहानियाँ सुनते हुए, उनसे हमने ढेर सारी कहानियाँ सुनी और उन कहानियों ने बहुत प्रभावित किया हमें अंदर तक। उन कहानियों का असर आज भी है, उन कहानियों की खुशी आज भी हम अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। आज भी मैं अपने भीतर उन कहानियों को महसूस कर सकता हूँ। एक अनोखा संसार। यहाँ बात इसकी नहीं है कि कहानी असली है या नकली है, यहाँ बात है कहानियों की। मुझे पसंद है बड़े बूढ़ों के साथ बैठना, मेरे नाना जी के साथ बैठना, मेरे दादी थी उनके साथ बैठना, ढेर सारी बातें करना, उनके ज़माने की बातें करना। और यकीन मानिए उनके पास एक अनोखी सूचनाओं का भंडार है जो आपको ना तो इंटरनेट से मिल सकता है, ना गूगल से मिल सकता है, ना कहीं और से। उनके अनुभव अनोखे हैं, उनके वो खूबसूरती है, विस्मय है, रोमांच है, बहुत कुछ है उनकी कहानियों में और उनके जीवन के अनुभवों में। लेकिन कमी यह है कि आजकल के बच्चे बैठना पसंद नहीं करते बड़े बूढ़ों के साथ। उन्हें अपनी मोबाइल में लगे रहना ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर आजकल की मम्मियाँ उनके बच्चों से मना करती है कि दादा दादी के पास बैठने से। भले ही वो फालतू काम कर ले उससे उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने दादा दादी नाना नानी के साथ बैठ जाए तो उससे उन्हें आपत्तियाँ हैं। खासकर दादा दादी के साथ बैठ जाए तो आपत्तियाँ हैं। ये एक विचित्र सी मानसिकता है जो बहुत कुछ छीन रही है आने वाली पीढ़ी से। अगर हम उन लोगों के साथ बैठते हैं ना तो उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद, उनका स्पर्श, उनका एक बहुत सुकून भरा स्पर्श, क्योंकि उन्होंने सुकून को जिया है, सुकून से जिया है जीवन को। उनकी ऊर्जा इस पीढ़ी से तो अलग ही है। भले ही उन्होंने ध्यान ना किया हो, भले ही उन्होंने कोई साधना ना की हो, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनका ऑरा हमसे अलग ही है, क्योंकि उनके जीवन में सात्विकता ज़्यादा थी। उनके जीवन में एक चमत्कार है, उनका जीवन में कुछ है जिसे मैं शायद शब्दों में कह ना पाऊँ। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं छोटे, तो उन्हें अपने दादा दादी के साथ बैठने दीजिए। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा हैं, नाना नानी या पहले, तो उनके साथ उन्हें कोशिश कीजिए कि उनके साथ वक्त बिता सके, उनसे बातें कर सके। अगर वो ऐसा कर पाए तो बहुत भाग्यशाली होंगे, वो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। वास्तव में संस्कार वहीं से आते हैं, जिसे हम संस्कार कहते हैं ना। वाकई में वो पेरेंट्स थोड़ा कम सिखा पाते हैं उनको, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स से वो चीज़ें इजीली सीख पाता है बच्चा, उनकी कहानियों के माध्यम से, उनके स्नेह से। तो अपने बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठने दीजिए, उन्हें बातें करने दीजिए उनसे ढेर सारी, ताकि वो जान सके बहुत कुछ, ताकि वो जान सके ढेर सारी कहानियाँ, ताकि जब वो बड़े हों तो उन्हें याद रहे ये खूबसूरत पल। अगर वो मोबाइल में घंटों लगे रहे ना, तो जब बड़े होंगे तो उन्हें याद नहीं होगा कि हम मोबाइल में घंटों लगे रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताया ना, तो उन्हें याद रहेगा। जब वो बड़े होंगे और उस पल को याद करेंगे तो उनकी खुशी, उनका आनंद अलग ही होगा। तो अपनी संकीर्णताओं को आप दूर रखिए। आपने जहाँ, मुझे पता है अजीबोगरीब राजनीतियाँ चलती हैं घरों में, मैंने देखा है, अपने ननिहाल में देखा है, अपने गांव में देखा है। और ये राजनीतियाँ बच्चों से एक अनोखी चीज़ छीन रही है। पेरेंट्स को लगता है कि हम स्मार्ट हैं, हम समझदार हैं, हम चतुर हैं, लेकिन सच कहूँ वे मूर्ख हैं अगर वो अपने बच्चों से इतनी अनोखी चीज़ें छीन रहे हैं। जब वे बच्चे बड़े होंगे तब उन्हें पता चलेगा कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ उनके जीवन से मिस है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है विनम्रता, दूसरी है धैर्य, तीसरी है प्रेम। ऐसी ही कई सारी चीज़ें वो अपने दादा दादी से सीख सकते हैं, लेकिन आप उन्हें बस पढ़ाई करो, दूर रहो,
कभी कभी तो आप आते हैं और उसमें भी आप उन पे 1000 रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। कई जगह तो बहुएं ये तक कह देती है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स एंड उनके ससुर वगैरह के लिए कि गंदे हैं, दूर रहा करो इनसे बच्चों। वे भूल जाती हैं कि ये काया ऐसी नहीं रहेगी हमेशा, ये शरीर ऐसा नहीं रहेगा, परिवर्तनशील है, बूढ़ापा उनका भी आएगा। और जब वो आएगा ना, सहन नहीं कर पाएंगी। आजकल अब तक तो शायद फिर भी, लेकिन उस टाइम वो संतान उन्हें सीधे वृद्धाश्रम में पहुंचाएंगी। तब उन्हें सोचने का बहुत टाइम मिलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ चूक हो गई। लेकिन फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर कोई मायने नहीं रह जाएंगे उस चीज़ के। तो दोस्तों और सज्जनों, अपने बच्चों से उनका बचपन मत छीनो यार। उन्हें जीने दो, उन्हें मट्टी में खेलने दो, उन्हें काली मिट्टी के खिलौने बनाने दो, उन्हें नीम के पेड़ के नीचे बैठने दो, नीम के पेड़ के झूले खाने दो, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सोने दो, उनकी कहानियां सुनने दो, उस खुशबू को महसूस करने दो जो बचपन में होनी चाहिए। आप उन्हें प्रोटेक्शन के नाम पे और अपनी संकीर्णताओं के वशीभूत उनके बचपन के सबसे खूबसूरत हिस्से को छीन रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। इसकी आप उनके स्वभाव में, ये आप भले ही ध्यान दें ना दें, आपकी समझ इतनी हो ना हो संभवतः, लेकिन ये चीज उनके स्वभाव में झलकती है। अगर वो उनके साथ बैठते हैं तो उनका स्वभाव एक अलग ही लेवल का होगा, एक अलग ही तरह की विनम्रता, एक अलग ही तरह का प्रेम, एक अलग ही तरह का ठहराव, ना कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, खीज, इरिटेशन, अस्थिरता, एकाग्रता की कमी जो कि 24 घंटे मोबाइल में लगे रहने से होती है। तो जो था वो मैंने कह दिया। अब चूंकि बच्चे बड़ों की बात मानते हैं, उनकी क्या औकात कि वो बड़ों की बिना मर्जी के कुछ कर ले, इस तरह का बैठ जाए अपने दादा दादी के साथ। तो ये सब कुछ आपके हाथों में, आपकी जो मर्जी हो कीजिए, लेकिन परिणाम के लिए तैयार रहिएगा। बस इतना कहना है, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।